साहिब खाना ने इस मुकद्दस महफिल को सजाया रब का शुक्र अदा करने के लिए और राहे खुदा में अपना माल खर्च करने के लिए। आप भी खर्च कर रहे हैं, साहिब खाना भी खर्च कर रहे हैं। तो रब की बारगाह में जो खर्च किया जाता है उसका शुक्र अदा किया जाता है। तो रब का शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है, नेमतें बढ़ती हैं, घटती नहीं है। और हजरात, ये पैगाम मिला कहां से? ये पैगाम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिला। ये पैगाम रब के कुरान से मिला और रब का कुरान हमें उसके हबीब से मिला। आका ने जो फरमाया उस पर यकीन करना हमारा ईमान, और आका ने जो फरमाया है वो हक है, कभी बदलता नहीं है। मेरे आका ने जो फरमा दिया, कायनात इधर से उधर हो सकती है लेकिन नबी का फरमान रद्द बदल नहीं हो सकता। और आका के गुलामों ने नबी के फरमान पर अमल करके दुनिया वालों को एक रास्ता सिखाया, रास्ता दिखाया। लोगों, नबी के फरमान पर अमल करके इस रास्ते पर चलोगे तो कामयाब हो जाओगे, इस रास्ते पर चलोगे तो कामरान हो जाओगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। और कैसे कैसे गुलाम मुस्तफा के गुजरे, सुभान अल्लाह। हजरात, एक बात मैं आपको बता करके इंशाअल्लाह मौजू की तरफ पलट करके आऊंगा कि गुलाम आने मुस्तफा कैसे हुआ करते हैं, आशिक कैसे हैं और आका के सहाबा कैसे हैं। अजीजान मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, मोमिन बेनमाजी हो सकता है, मोमिन बेनमाजी हो सकता है, मोमिन हराम खोरी कर सकता है, लेकिन मोमिन झूठा नहीं हो सकता। मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। आज अजीजाने मोहतरम, हम और आप अगर जायजा ले दुनिया का, जायजा ले अपने आप का, तो आज मुसलमानों जो सबसे ज्यादा बोला जा रहा है तो वो झूठ बोला जा रहा है। आका ने फरमाया, लोगों, मोमिन कभी झूठा नहीं होता। मोमिन के अंदर बीमारियां हो सकती हैं, मक्कारियां हो सकती हैं, लेकिन मोमिन के अंदर झूठ कभी नहीं हो सकता है। परियावली में मोबाइल का दौर ऐसा चला है कि इसने तो झूठ पर झूठ इंसान को सिखा दिया है। परियावली में बता रहा हूं, संभल पहुंच गया। अल्लाहु अकबर। लेकिन अजीजान मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, मोमिन झूठा नहीं है, मोमिन के अंदर झूठ नहीं हो सकता। पता चला मोमिन के अंदर हजार खराबियां हो सकती हैं, हजार बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन मोमिन के अंदर झूठ नहीं हो सकता। जो पक्का सच्चा मोमिन होगा वो झूठा नहीं है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले मुसलमानों अपने आप को झूठ से बचाओ। अजीजान मोहतरम, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे हैं। आका करीम एक रास्ते से गुजरे, अचानक से मुसलमानों एक यहूदी से मुलाकात हुई जो मुसलमानों अपना घोड़ा फरोख्त करने के लिए जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमानों अपने घोड़े को फरोख्त करने के लिए, बेचने के लिए जा रहा है। आका ने इरशाद फरमाया, यहूदी ये तो बताओ, क्या तुम अपना घोड़ा बेचोगे? कहता है, मुसलमानों के नबी, ऐ मोहम्मद, घोड़ा बेचने के लिए ही जा रहा हूं, कोई खरीदार हो तो मिलवाइए, कोई खरीदार हो तो मिलवाइए। अजीजान मोहतरम, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं, आका ने फरमाया, रब एक है, हमने बगैर देखे रब को मान लिया। प्यारे आका ने फरमाया, कुरान अल्लाह का कलाम है, हमने अपने नबी पर बगैर देखे यकीन कर लिया। ये तो अहले सुन्नत वल जमात की शान है। आका का फरमान ही हमारे लिए, हमारी जिंदगी से अफजल वाला।
आका की मोहब्बत हमारी जिंदगियों से अफजल वाला है। अजीजान मोहतरम, आका गुजरे, घोड़े वाले को रोका, कहा बेचते हो? कहने लगा कोई खरीदार हो तो मिलवाए। आका ने फरमाया कोई और क्या खरीदेगा, अगर तुम चाहो तो ये घोड़ा हम ही खरीदने के लिए तैयार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने खरीदने के लिए कहा तो मुसलमानों को बेचने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार सौदा हो गया। आका ने सौदा किया और इरशाद फरमाया तुम यहीं ठहरो, अपने घोड़े को यहीं रोको, मैं घर से जाकर तुम्हारी रकम ला करके देता हूँ। रकम दे दी जाएगी और घोड़ा ले लिया जाएगा। रकम दे करके घोड़े को ले लिया जाएगा, लेकिन मुझे मोहलत दी जाए कि मैं घर से जाकर के ले आऊं, रकम घर से जाकर के ले आऊं। मुसलमानों कहा गया कि नबी ऐ मोहम्मद आप लेकर के आ जाइए। अज़ीज़ान मोहतरम, नबियों के इमाम रकम लेने के लिए आए। इतने में मुसलमानों एक और खरीदार मुसलमानों उस यहूदी को मिला। पूछा कैसे खड़े हो? कहा ये घोड़े का सौदा कर दिया है, मुसलमानों के नबी को बेच दिया है। पूछा था कितने में बेचा? इतने में बेचा। तो मुसलमानों उसने कहा था अगर तुम चाहो तो उनसे ज्यादा कीमत दे करके मैं खरीद सकता हूं, खरीद सकता हूं। कहा आप तो बिक गया। लालच दिया तो लालच में आ गया। घोड़े वाले से पूछा अच्छा ये बताओ कोई गवाह तो नहीं था? कोई गवाह मौजूद तो नहीं था? कहा गवाह कोई नहीं था, मैं था और मुसलमानों के नबी थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कहा कोई गवाह नहीं तो फिर क्यों घबराता है, क्यों परेशान होता है? ज्यादा रकम ले और घोड़ा मेरे हवाले कर। रकम दे दी गई मुसलमानों, घोड़ा उसके हाथ में थमाया जा रहा है। इतने में मेरे आका तशरीफ लाते हैं और आकर के रकम देते हैं। कहते हैं कि ये तेरी रकम है, घोड़ा मुझे दे दे, रकम ले ले। लेकिन मुसलमानों वो इनकार कर बैठा, वो इनकार कर बैठा। कहने लगा ए मोहम्मद तुम्हारा हमारा सौदा हुआ ही नहीं। कैसा घोड़ा, कैसी रकम? अपनी रकम अपने पास रखो, मैंने घोड़ा किसी को बेचा ही नहीं, मेरा घोड़ा तो ये खरीद चुका है। हजरात मोहतरम, बात आगे बढ़ी, मजमा इकट्ठा हो गया। मजमा जब इकट्ठा हुआ तो मुसलमानों ये घबराने लगा कि मुसलमान ज्यादा इकट्ठा हो गए, अगर ज्यादा जबरदस्ती की जाएगी तो हो सकता है मुझे नुकसान हो जाए, मुझे फायदा होने के बजाय नुकसान ना हो जाए। इसलिए मुसलमानों आका की बारगाह में अर्ज करने लगा ए मोहम्मद ये बताओ अगर कोई दलील मांगी जाए तो दलील पेश करोगे या नहीं? शरीयत में अगर कोई मुद्दई दावा कर रहा है कि ये चीज मैंने ली है, मेरी है, तो फिर गवाह भी तो चाहिए। आका ने फरमाया हाँ हाँ गवाह की जरूरत पड़ेगी। तो कहने लगा कि आप मुद्दई हैं, गवाह पेश कर दें, माल ले जाएं, रकम दे जाएं। अब मुद्दई के पास गवाह कोई है नहीं, गवाह कोई नहीं। मजमा इकट्ठा हो गया, आका के पास कोई गवाह नहीं। लेकिन मुसलमानों आका पर हम यकीन करते हैं, कायनात झूठी हो सकती है लेकिन आका झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कहा था गवाह पेश करो, मुसलमानों कोई गवाह नहीं है। आका ने किसी को पेश नहीं किया। इतने में मजमे से एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, आगे बढ़कर आए और आकर के मुसलमानों आका की बारगाह में हाजिर हो गए। मुसलमानों गवाह मांगा जा रहा है, उससे आकर के पूछने लगे बता तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? उसने कहा था गवाह पेश किया जाए, गवाही दी जाए कि ये घोड़ा मैंने बेचा है और तुम्हारे नबी ने खरीदा है। हजरत खुज़ैमा फरमाते हैं कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, लोगों सुन लो, आका ने इस घोड़े को खरीद लिया है और इसकी गवाही खुज़ैमा देने के लिए तैयार है। खुज़ैमा गवाही दे रहा है और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से गवाही दी गई। मुसलमानों गवाही कबूल की गई क्योंकि इसे तो बच करके निकलना था। जब मजमा ज्यादा हो गया, घबरा गया,
लेकिन दलील न बनी तो कहने लगा गवाह लाओ। हजरत खुजैमा मजमे में से निकले, कहा था कसम उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैं गवाह हूं आका की तरफ से, आका ने एक घोड़ा तुझसे खरीद लिया है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों घोड़ा थमाया गया आका के हाथ में, पैसे लेकर के वो चला गया। मुसलमानों जरा गौर तो करो, आका करीम ने घोड़े को पकड़ा और खुजैमा की तरफ देख करके मुस्कुराए और अपनी तरफ इशारा करके बुलाया, खुजैमा जरा इधर तो आओ। उस खुजैमा आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे आका हुक्म फरमाए। या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। ये आका क्या फरमाना चाहते हैं? मेरे आका ने फरमाया खुजैमा ये तो बताओ तुम यहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं थे जब मैंने घोड़ा खरीदा था। यार दीवाना हो तो ऐसा हो, नबी से मोहब्बत रखने वाला हो तो ऐसा हो। मुसलमानों अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उस वक्त मैं मौजूद नहीं था जब घोड़ा आपने खरीदा है। आका ने फरमाया फिर गवाही कैसे दे दी, फिर मेरी तरफ से गवाह बन करके कैसे आ गए? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह गवाही की तो दूर की बात है, या रसूल अल्लाह ये ना पूछे कि गवाह कैसे गवाही कैसे दे दी, गवाह बनकर कैसे आ गया? या रसूल अल्लाह गवाही कैसे ना देता, अरे ये घोड़ा वोड़ा तो दूर की बात है। आका आपने फरमाया कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, बगैर देखे आप पर यकीन कर लिया है। ए आका ये घोड़ा क्या है? अगर आपने फरमाया घोड़ा खरीदा है तो कायनात झूठ बोल सकती है, लेकिन मुस्तफा कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसीलिए तो कहा है वो जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए। मोहब्बत से गए यार सुभान अल्लाह। वो जिधर से भी गुजरे करम ही करते गए, किसी ने मांगा न मांगा वो झोली भर मुसलमानों यह है नबी पर ईमान। हजरत खुजैमा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये घोड़ा वोड़ा तो दूर की बात है, आपने फरमाया रब एक है, बगैर देखे रब पर ईमान ले आए, ये आका आप ही का तो सदका है। और आपने फरमाया है कि ये घोड़ा खरीद लिया है, तो जाते खुदा की कसम घोड़ा आपने खरीद ही लिया है। मेरे आका ने हजरत खुजैमा के हाथ को पकड़ा, हजरत खुजैमा के हाथ को पकड़ा और मुसलमानों बुलंद कर करके कहा लोगों किसी की गवाही के लिए दो लोगों की जरूरत हुआ करती है। अगर गवाही की जरूरत हो तो दो लोगों को लाना पड़ता है, दो लोगों की गवाही काम किया करती है। लेकिन ये लोगों खुजैमा वो है कि जिनकी अकेले की गवाही दो के बराबर होगी। खुजैमा की गवाही दो लोगों के बराबर होगी। सुभान अल्लाह कहिए। तो हज़रात मोहतरम में अर्ज ये कर रहा था कि रब का शुक्र अदा करने से, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने से नेमतें कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाया करती हैं। अज़ीज़ान मोहतरम बनी इस्राइल में एक शख्स बड़ी गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजार रहा है, नेमतें बढ़ती कैसे हैं जरा गौर तो करो मुसलमानों। अपनी जिंदगी गुजार रहा है, गुर्बत में जिंदगी गुजार रहा है, आहो बिका करता है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाता है मौला मालदारी अता कर दे, पैसा अता कर दे, रब्बे कदीर माल मिलेगा तो तेरी बारगाह में खर्च करता रहूंगा। खुदा की रहमत को जोश आया, जो उस वक्त के पैगंबर थे उनके पास रब ने, उनके जरिए रब ने इरशाद फरमाया मेरे पैगंबर ऐ मेरे नबी जाओ फला शख्स के यहाँ चले जाओ और उसे जाकर के खुशखबरी दे दो कि हमने उसकी नेमतों में इजाफा फरमा दिया है। हज़रात मोहतरम उसे हमने अभी 40 साल 40 और 40 80 बरस की जिंदगी अता फरमाई है। 40 साल गुर्बत में गुजरेंगे और 40 साल मालदारी में गुजरेंगे। ये गरीब जो है इसकी जिंदगी कितनी बची है? 80 बरस की। रब ने फरमाया कि हमने उसके 40 साल गुर्बत में और 40 साल मालदारी में कर दिए। सुभान अल्लाह। लेकिन उससे जाकर के पूछो, चाहे वो पहले मालदारी ले ले चाहे पहले गरीबी ले ले,
ये उसे इख्तियार दे दिया। सुभान अल्लाह। पैगंबर पहुंचे और उसे जाकर के खुशखबरी सुनाई कि रब ये इरशाद फरमाता है कि तेरे ऊपर है, चाहे पहले गरीबी ले ले चाहे मालदारी ले ले। सुभान अल्लाह। उसने अर्ज की, ऐ पैगंबर इस्लाम, मुझे पहले रब की बारगाह से मालदारी मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। रब की बारगाह से अगर पहले मालदारी मिल जाए तो बड़ा अच्छा। बड़ी जिंदगी गुर्बत में गुजरी है, कुछ दिन मालदारी में भी गुजार करके देख ले। कुछ दिन मालदारी में गुजर जाएगी तो मजे आ जाएंगे, लज्जत मिल जाएगी, मालदारी का जायका मिल जाएगा। मालदारी में क्या लज्जत है, क्या मजे हैं, ये भी देख लेंगे। मुसलमानों, रब की बारगाह से हुक्म हुआ कि जाओ, इसे हमने पहले 40 साल मालदारी के अता फरमा दिए हैं, मालो दौलत मिल गई, अजीजान मोहतरम मालदार हो गया। मुसलमानों अपनी जिंदगी गुजारने लगा। जैसे ही माल मिला है तो मुसलमानों बीवी को हुक्म दिया, मेरी शरीक हयात, जल्दी से देग वगैरह का इंतजाम करो, खाने वगैरह का इंतजाम करो, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाए, अच्छे अच्छे खानों का इंतजाम किया जाए। पूछा था क्या बात है, कहा था अल्लाह की तरफ से नेमत मिल गई है, उसका शुक्र अदा करेंगे और जितना हो सकेगा गरीबों को पेट भर के खाना खिलाएंगे। जितना हो सकेगा गरीबों को पेट भर के खाना खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। पतीले पर पतीले तैयार होने लगे, देगों पर देगे तैयार होने लगी। मुसलमानों सिलसिला शुरू हो गया, गरीबों की दावतें कर करके लोगों को बुलाया जा रहा है, ऐलान आम हो गया है, लोगों आओ 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 और अल्लाह की रजा के लिए हमारे घर पर चलो और खाना तनाहुल करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अल्लाहु अकबर, ये सिलसिला चल रहा है। शरीक हयात ने कहा था, मेरे शोहर, कहीं ऐसा ना हो कि माल कम पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो दौलत कम पड़ जाए। उसने कहा था, नादान है तू, रब की बारगाह में माल खर्च करने से माल में कमी नहीं आती बल्कि बढ़ जाया करता है। माल में कमी नहीं आती बल्कि बढ़ जाया करता है। अजीजान मोहतरम, ये सिलसिला चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक के 40 साल गुजर गए। अल्लाहु अकबर। अब नंबर आने वाला है गरीबी का। गरीबी में कैसे जिंदगी गुजरेगी, गरीबी में कैसे जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों, 40 साल तक लोगों की खिदमत की, गरीबों मिस्कीनों को खाना खिलाया। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, उन्हीं पैगंबर के जरिए रब्बे कदीर ने फिर पैगाम भेजा, है मेरे पैगंबर, जाओ उस शख्स को खुशखबरी सुना दो कि जो 40 साल गुर्बत के थे, हमने उसे भी ईमानदारी में तब्दील फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। तो दौलत खर्च करने से, अल्लाह का शुक्र अदा करने से माल में कमी नहीं आती, बल्कि रब्बे कदीर तुम्हारी नेमतों को और ज्यादा बढ़ा दिया करता है। लेकिन मुसलमानों, जिस हाल में भी रहो रब का शुक्र अदा करते रहो। गरीबी मिले तब भी उसका शुक्र अदा करो, मालदारी मिले तब भी उसका शुक्र अदा करो। हजरात मोहतरम, बीमारी आए तब भी शुक्र अदा करो और सेहतमंद हो जाओ तब भी उसका शुक्र अदा करो। क्यों? जिस हाल में वो रखे वो हाल गवारा है। उसका बंदा तो वो है जो हर हाल को गवारा करे। जिस हाल में वो रखे वो हाल गवारा है। जिस हाल में वो रखे वो हाल गवारा है। एक बार वो ये कह दे बंदा हमारा है। एक बार एक बार वो ये कह दे ये बंदा हमारा है। यार, जिसे वो अपना कह दे फिर तो वारे के नियारे हो जाए।
उसकी जिंदगी का मकसद ही पूरा हो जाए। और अज़ीज़ान मोहतरम, उसका हर हाल में शुक्र अदा करो, और जिस हाल में भी वो रखे उसका शुक्र अदा करते रहो। आखिरी बात सुने, आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि वक्त ऐसा है, हालात ऐसे हैं, फिर ठंड का मौसम है। वैसे मुझे जो टाइम दिया गया वो 1.5 घंटे का दिया, लेकिन आप ये ना सोचे कि 1.5 ही घंटा बोलेंगे। कम बोला जाए, अमल ज्यादा हो तो कामयाबी है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अज़ीज़ान मोहतरम, हदीस पाक है, सही मुस्लिम की हदीस पाक, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के सामने 3 लोगों का तज़किरा फरमाया। 3 लोगों का जिक्र किया। 3 लोग रास्ते में सफर कर रहे थे। 3 लोग रास्ते में सफर कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सफर करते करते क्या हुआ, सफर हो रहा है, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अचानक से आंधी तूफान आई, बारिश आ गई। आंधी तूफान आया, बारिश आई तो अज़ीज़ान मोहतरम ये घबराए और एक गार में जाकर के छिप गए ताकि बारिश से बचा जाए, बारिश से बचा जाए, तूफान से बचा जाए। गार के अंदर जाकर के छिपे। खुदा का करना देखो कि पहाड़ के ऊपर से एक पत्थर आया और मुसलमानों गार के मुंह को बंद कर दिया। एक पत्थर आया और गार को बिल्कुल बंद कर दिया। यहां तक ऐसा बंद हुआ कि उजाला भी खत्म हो गया। जो बाहर से उजाला पहुंच रहा था, गार के अंदर वो उजाला भी अब खत्म हो गया। उजाला नहीं रहा, अंधेरा हो गया। अब मुसलमानों ये मायूस होने लगे, मायूस होने लगे, सोचने लगे जिंदगी बचेगी कैसे, ये पत्थर हटेगा कैसे। लेकिन मुसलमानों तवक्कल दुआ अल्लाह पर जो यकीन रखते हैं, इंशाअल्लाह वो कामयाब हो जाया करते हैं। मायूसी को दूर किया, जो मायूसी छा चुकी थी उसे दूर किया और आपस में कहने लगे, ऐ लोगों, अपनी अपनी नेकियों को याद करो। जिसने जो नेकी अच्छी की है, अपनी अपनी नेकियों को याद करो और उसी नेकी के जरिए रब से मदद तलब करो। सुभान अल्लाह। रब से मदद तलब की जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, यही हुआ। एक शख्स मुसलमानों कहता है कि मैंने एक नेकी ऐसी की है, मुझे उस पर फख्र है। परवरदिगार आलम की बारगाह में अगर वो नेकी कबूल हो गई होगी, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कबूल जरूर होगी, और जगह अगर रब की बारगाह में कबूल हो गई तो इंशाअल्लाह ये पत्थर जरूर हट जाएगा। ये पत्थर जरूर हटेगा। मुझे यकीन है कि रब ने उस नेकी को जरूर कबूल किया होगा। क्यों? वो नेकी बड़ी प्यारी है। कौन सी नेकी? अज़ीज़ान मोहतरम कहता है, रब की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करता है और रब की बारगाह में दुआ करता है, मेरे मौला, मैंने एक ऐसी नेकी की है जो मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन मौला मुझे उम्मीद है तेरी ज़ात से कि तूने भी उसको पसंद किया होगा। उसी नेकी के जरिए मौला तुझसे कुछ मदद तलब कर रहा हूँ। कौन सी नेकी? अज़ीज़ान मोहतरम, वो नेकी है, वो नेकी कहता है, परवरदिगार तू जानता है कि मेरे माँ बाप बूढ़े माँ बाप हैं, और तू ये भी जानता है छोटे छोटे बच्चे हैं। मौला तू ये भी जानता है मेरी शरीक हयात है। परवरदिगार आलम, घर में कुछ बकरियां पल रही हैं, लेकिन मेरे परवरदिगार उनको मैं खाना खिलाता हूँ, उनकी भूख को मिटाता हूँ। परवरदिगार आलम तू जानता है कि जंगल से ला कर बकरियों को चारा खिलाता हूँ, फिर उनका दूध निकालता हूँ, और दूध निकाल कर सबसे पहले ना अपने बच्चों को देता हूँ, ना अपनी बेटियां, ना अपनी शरीक हयात को देता हूँ, ना खुद पीता हूँ। मेरे परवरदिगार, सबसे पहले अगर दूध पिलाता हूँ तो अपने वालिदैन को पिलाता हूँ। यार, जो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं, कसम खुदा की, वो जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकते। जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकते। वो कामयाबी की मंजिलों को तय करते हुए चले जाते हैं, और इतनी कामयाबियां मिलती हैं कि वो मुसलमानों इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। हजरात, क्या हुआ? रब की बारगाह में दुआ कर रहा है, मौला तू जानता है कुछ बकरियां पल रही हैं, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, और मैं खुद भी हूं, लेकिन परवरदिगार मैं दूध ना बच्चों को पिलाता हूं, पहले ना बीवी को पिलाता हूं, ना खुद पीता हूं, सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता हूं। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन ये जंगल गया लकड़ियां काटने के लिए, तो मुसलमानों अंधेरा हो गया।
यहाँ तक कि रात हो गई और जब तक पलट कर आया इसके माँ बाप सो चुके थे, इसके माँ बाप सो चुके थे। रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला मैं जब लेट आया तो मेरे माँ बाप सो चुके थे, मैंने बकरियों को चारा खिलाया, फिर उनका दूध निकाला और जब लेकर के अपने माँ बाप की खिदमत में पहुंचा मेरे वालिदैन सो चुके थे। लेकिन परवरदिगार आलम मेरी शरीक हयात ने कहा कि पहले बच्चों को पिला दिया जाए, बच्चे भूखे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं। अल्लाहू अकबर मुसलमानों, लेकिन मेरे मौला मैंने कहा था अगर सबसे पहले दूध पिएंगे तो मेरे माँ बाप पिएंगे। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वालों मचल कर कहो सुभान अल्लाह। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको हाथ उठाने के लिए मजबूर नहीं कहूंगा, न टांगे उड़वाऊंगा, सिर्फ आपसे कहूंगा मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला तू जानता है मेरे माँ बाप सो चुके थे लेकिन मैंने उन्हें जगाया नहीं, उठाया नहीं। मेरे बच्चे कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं, भूख की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मौला मैंने बच्चों को नहीं पिलाया, अपनी बीवी को नहीं पिलाया, खुद भी नहीं पिया, बल्कि उनके बेदार होने का इंतजार करने लगा। ऐ परवरदिगार आलम जब बेदार नहीं हुए, सुबह का सवेरा फैला और जब सुबह का सवेरा फैला वालिदैन बेदार हुए। ऐ रब्बे कदीर जैसे ही बेदार हुए सबसे पहले मैंने अपने वालिदैन को दूध पिलाया, उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मेरे हक में दुआएं फरमाई। मौला ये नेकी मुझे बड़ी पसंद आई है। रब्बे कदीर अगर तुझे ये नेकी पसंद आई तो मौला इस नेकी की बरकत से इस पत्थर को हटा दे। मेरे माँ बाप की खिदमत तुझे पसंद आई हो तो मौला इसे हटा दे। इतना कहना था, पत्थर एक तरफ हटा, सुभान अल्लाह कहिए। थोड़ा सा सरका, थोड़ा सा हटा, पूरा नहीं हटा। अभी दो लोग बाकी हैं, एक ने वसीला दिया माँ बाप की खिदमत का, तो माँ बाप की खिदमत की बरकत से मुसलमानों पत्थर सरक गया, पत्थर थोड़ा सा अलग हो गया, इतना अलग हुआ कि उजाला आना शुरू हो गया। और ये भी सुन ले, ये बात जो मैं कर रहा हूँ आज तक मैंने कहीं किया नहीं है। सोचता ये हूँ कि वो बयान किया जाए जिसे मैंने कभी ना किया हो। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। पत्थर सर का हटा, हटा या नहीं हटा? मोहब्बत से कहते हैं हटा, पत्थर हटा। सलीम भाई बहुत खामोशी से बैठे हुए हो आप जरा। सबसे पीछे कुर्सी देख रखी है हमारे डॉक्टर साहब ने भी, पता नहीं वो डिब्बे से पे रखा रहे हैं क्या सालिम भाई के, कभी कोई लेकर के चला जाए। थोड़े आगे आ जाओ इस कुर्सी पे, यहाँ तक मत आओ, यहाँ तक नहीं बुला रहा हूँ, वो तो मर्जी है। ये कुर्सी आगे आ जाओ। हाँ ये भी खाली पड़ी है सलीम भाई, आप यहाँ आ जाओ, फिर देखी जाएगी। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो हजरात पत्थर अलग हुआ, इतना अलग हो गया कि उजाला आना शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इतने में दूसरा अपने हाथों को बुलंद करता है। मुसलमानों अर्ज करता है परवरदिगार तू जानता है मैंने भी एक ऐसी नेकी की है जो मुझे बड़ी पसंद है। वो कौन सी नेकी है? मुसलमानों अर्ज करता है मौला तू जानता है कि मेरे चचा की बेटी बड़ी हसीनो जमील थी, मैं उस पर फिदा हो गया, उसका आशिक बन बैठा और जब उसे दावत हुस्न पेश की तो उसने मुझसे 100 दीनार तलब किए। कहा था अगर तू मुझसे मुलाकात करना चाहता है तो 100 दीनार ला करके दे दे। मुसलमानों दीनार होता है सोने का, अल्लाह अकबर 100 दीनारों का इंतजाम करके ले आया। अल्लाह अकबर ला करके अल्लाह अकबर उसके सामने रखे और जैसे ही ला करके रखे कहा था ये दीनार तेरे लिए हैं, तूने तलब किए थे ये दीनार तेरे हुए। अल्लाह अकबर मुसलमानों वो चचाजाद बहन थी, चचा की बेटी थी, अपने कदमों को पीछे हटाती है और कहती है नौजवान तुझे पता नहीं तू मुझे दावत हुस्न दे रहा है, तुझे पता नहीं है कि हमारा रब हमें देख रहा है।
तू जानता नहीं है उसकी जात इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। तू जानता नहीं है उसकी जात वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून है। तू जानता नहीं है उसकी जात इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। अरे हमारा रब हमें देख रहा है, तू गुनाहों की तरफ कदम बढ़ा रहा है। डर उस रब से जिसने कायनात को बनाया है और मैदान महशर में उसके सामने पेश होना है। मुसलमानों, इतना सुनना था मुसलमानों, इसके दिल में खौफ खुदा घर कर गया और इसने अपने कदमों को पीछे हटाया और पीछे हटा करके मुसलमानों उस गुनाह से बाज आ गया। रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैं कादिर था, गुनाह कर सकता था, मौला मैं गुनाह कर सकता था, ताकतवर था, लेकिन कदम को पीछे हटाया। मौला गुनाह से पीछे हटा तो इस वजह से हटा कि मौला तू मुझे देख रहा है, तू मुझे देख रहा है। खौफ खुदा से कलेजा फट गया और पीछे हट गया। मौला अगर तुझे ये नेकी मुझ गुनाहगार की पसंद आई हो तो परवरदिगार आलम इस पत्थर को गार के मुंह से हटा दे, इस पत्थर को गार के चेहरे से हटा दे, रास्ता खोल दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना कहना था मुसलमानों, जैसे ही नेकी का वास्ता दिया तो अल्लाहू अकबर, पत्थर और हट गया है, पत्थर और हट गया है। अब बचा तीसरा भी रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाता है। सुभान अल्लाह, आखिरी बात है, सुभान अल्लाह कहिए। अपने हाथों को बुलंद करता है और रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैंने भी एक नेकी की है, एक नेकी ऐसी की है जो मुझे बड़ी पसंद है और मुझे तेरी जात से उम्मीद है मौला तुझे भी पसंद आई हुई होगी। परवरदिगार वो नेकी कौन सी है तू जानता है। वो नेकी ये है कि एक दिन मैं अपने घर पर मजदूर को लेकर के आया मजदूरी के लिए और मुसलमानों से चावल तय हुए, कुछ चावल तय हुए कि इतने चावल तुझे देंगे, पूरा दिन तुझे मजदूरी करनी होगी। मौला उसने पूरा दिन मेहनत की, मशक्कत की और शाम तक मेहनत करता रहा, मशक्कत करता रहा। जब काम मुकम्मल हो गया मैं उसके पास चावल लेकर के पहुंचा, लेकिन मेरे परवरदिगार तू जानता है न जाने किस बात पर नाराज होकर के चावल लिए बगैर वो मेरे घर से चला गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने डांटा नहीं, कोई शिकायत गिला नहीं किया, बल्कि उसकी खिदमत में चावल लेकर के पहुंचा। मौला तू जानता है जब वो चावल लेने से इनकार कर बैठा, यहाँ तक कि वो चला गया और चला गया। परवरदिगार आलम मैंने उन चावलों को बेच करके तिजारत में लगा दिया और तिजारत में लगाया तो बड़ा मुनाफा हुआ। यहाँ तक कि मैंने बकरियां खरीदी, ऊंट खरीदे, रेवड़ खरीदा। परवरदिगार आलम खूब सारा माल इकट्ठा जब हो गया तो रब्बे कदीर एक दिन अचानक से उसकी आमद हो गई, वो मेरे घर पर आ गया और सवाल करने लगा, ऐ शख्स मैंने तेरे यहाँ पर एक दिन मजदूरी की थी, तेरे यहाँ पर काम किया था, जल्दी से मेरा मेहनताना मुझे दिया जाए, मेरी उजरत मुझे लौटा दी जाए, मेरे चावल मुझे दिए जाए। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों वो कहता है परवरदिगार आलम जब वो मेरी बारगाह में आया था, मेरे घर पर आया था, ऐ रब्बे कदीर मैंने उसे इशारा करके कहा था ये बकरियों का रेवड़ तेरा है, ये ऊँटों का रेवड़ तेरा है, ये भैंसों का रेवड़ तेरा है, ये माल तेरा है। अल्लाहू अकबर। उसने कहा था उस नौजवान ने कहा था कैसी मजाक करते हो, मुझसे मजाक मत करो, मैं बड़ा गरीब हूँ, मुफलिस हूँ, नादार हूँ, भटकता तुम्हारे घर पर आ गया हूँ अपना माल लेने के लिए, मुझे कुछ नहीं दिया जाए, मेरा माल दिया जाए, मुझसे मजाक ना की जाए। अल्लाहू अकबर। परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मैंने उससे कहा था ये माल सब तेरा है, तेरे चावलों को बेच करके मैंने बिजनेस में लगाया, रब ने बरकतें अता फरमाई, इतना ज्यादा माल इकट्ठा हो गया है, मैं मजाक नहीं करता हूँ, उस खुदा वहदहू ला शरीक की कसम ये सब माल तेरा है। मौला अगर मैं चाहता तो बचा सकता था, अमानत में खयानत कर सकता था, लेकिन मौला अमानत में खयानत नहीं की है, बल्कि तेरी रजा के लिए, तेरे खौफ की वजह से सारा माल उसे दे दिया है। मौला अगर तुझे ये नेकी मेरी पसंद आई हो तो रब्बे कदीर इस नेकी की बरकत से इस पत्थर को इस गार के चेहरे से इसकी बरकत से हटा दे। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ कबूल होती है। अल्लाहू अकबर। मुसलमानों जैसे ही दुआ कबूल होती है वो पत्थर
हट जाता है। और मुसलमानों ये रब का शुक्र अदा करते हैं, मौला तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तूने हमें ये नेकियां करने का मौका अता किया। परवरदिगार तू चाहता है कि हम तेरी बारगाह में सजदा रेज हो जाएं, सजदा रेज रहेंगे। मौला तू चाहता है कि हम तेरा शुक्र अदा करते रहें, तेरा शुक्र अदा करते रहेंगे। लेकिन मौला हमारी इल्तिजा ये है, दुआ ये है, रब्बे कदीर तू हमसे राजी हो जा। जिस हाल में वो रखे, इसी शेर के साथ गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, मोहब्बत संगे सुभान अल्लाह। जिस हाल में वो रखे वो हाल गवारा है। मुसलमानों जिस हाल में भी रहो उस हाल में रब का शुक्र अदा करो और कहते रहो जिस हाल में वो रखे वो हाल गवारा है। एक बार वो ये कह दे ये बंदा हमारा है, एक बार वो ये कह दे हमारा है। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला मुझे गुनाहगार के बोलने में, आप हज़रात के सुनने में जो गलतियां हो गई हों, रब्बे काबा तमाम को अपनी रहमत से मुआफ फरमाए। सही पर सबसे पहले मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, चमन रहेगा, फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी रही इंशाअल्लाह, मिलते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।